Hello students, Namaste to all of you. Today I am introducing your next chapter, direct and inverse variation. See this example. 2 liter milk is consumed by 4 members of family and 3 liter of milk is consumed by 6 members of family. कह रहा है कि 4 मेंबर्स हैं तो 2 लीटर मिल्क की ये नीड है एंड 6 मेंबर हैं तो 3 लीटर, यानी कि 1 मेंबर के लिए कितने लीटर, हाफ लीटर की ये कह रहा है कि ये शो करता है इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ मिल्क. सिमिलरली सिचुएशन सेकेंड, 2 चॉकलेट कॉस्ट ₹10 तो 4 चॉकलेट कॉस्ट ₹20, यानी कि 1 चॉकलेट का कॉस्ट कितना है 5. तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ चॉकलेट देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंक्रीज इन मनी ऑफ सपोर्ट ऑन इट, स्पेंड ऑन इट. नेक्स्ट सिचुएशन थर्ड, अब डिस्टेंस एंड स्पीड कह रहे हैं कि स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर तो डिस्टेंस 1200 किलोमीटर. तो इसका कितना कवर करने में लगेगा तो 30 आवर. अब स्पीड इंक्रीज कर दिया गया है 40 से 60 और डिस्टेंस सेम रहा तो टाइम जो है वो लेस हो जाएगा क्योंकि स्पीड ग्रेटर हो जाएगा. तो कह रहे हैं कि इंक्रीज इन द स्पीड कॉज द डिक्रीज इन द टाइम, डिस्टेंस रिमेन द सेम. यहाँ डिस्टेंस सेम रहेगा. तो ये आपका पेज समझ आ गया. नेक्स्ट पेज देखिए ये क्या कह रहा है. एक और एग्जांपल दिया है, फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क 16 वर्कर्स रिक्वायर 30 days but 20 require 24 days. अब यहाँ पर वर्क जो है वो फिक्स हो गया, पर्टिकुलर वर्क में वर्क फिक्स है. तो वर्क जब फिक्स्ड हो गया तो नंबर यहाँ पर देखिए 16, तो कितने डेज है जी 30 डेज, 1 मंथ लग रहा है. लेकिन अब कह रहा है कि वर्कर बढ़ गए 20 हो गए तो ये आपका 24 डेज में ही कंप्लीट हो जा रहा है वर्क. ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज द नंबर ऑफ डेज व्हेन वर्क रिमेन सेम. तो इसी क्वांटिटीज जो वर्ड आया है, क्वांटिटीज यानी कि जिसको आप मेजर करते हो, जैसे कि नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वर्कर, कॉस्ट, अमाउंट किसी का, ये सब क्वांटिटीज में आएंगे. कह रहा है कि वैल्यू ऑफ 2 क्वांटिटी आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट अ चेंज इन वन रिजल्ट इन द corresponding चेंज इन द अदर. द 2 क्वांटिटीज इज सेड टू बी इन वेरिएशन. देखो corresponding जो वर्ड है उसको मैं समझा रहा हूं. एक कहानी में सुना था कि एक आदमी था, उसको शंकर जी का ये वरदान मांगा. तो वरदान में शंकर जी ने कहा कि मैं तुम्हें, वो आदमी का था कि मैं जो मांगू मुझे मिल जाए. तो कहा, शंकर जी ने कहा कि ठीक है, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन जो तुम मांगोगे वो तुमसे दुगुना पड़ोसी को मिल जाएगा. तो वो आदमी जो था, जो भी मांगता, जैसे 1 क्विंटल हमारा चावल हो जाए तो पड़ोसी को 2 क्विंटल चावल हो जाता. तो वो बहुत दुखी हुआ और उसने लास्ट में कहा कि हमारा एक आंख फूट जाए, और पड़ोसी का दोनों आंख फूट गया. और बोला कि हमारे घर के आगे कुआं खुद जाए, एक कुआं, तो पड़ोसी के घर के आगे 2 कुआं, पड़ोसी जो था उसमें बेचारा गिर के मर गया. तो ये करस्पॉन्डिंग मतलब वही समझो कि उस एक बढ़ेगा तो उसका पड़ोसी. चलो ये छोटी सी ऐसे ही था. टाइप ऑफ वेरिएशन क्या कर रहा है जी, डायरेक्ट वेरिएशन एंड
इनवर्स वेरिएशन। कहानी नहीं सुनना है, कहानी में ये नहीं सोचना है गलत करना है। कहानी मतलब वो अच्छी नहीं थी, वो गलत आदमी था। देखिए, रिमेंबर इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच वे दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट इन करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन अदर। एक बढ़े क्वांटिटी तो उसके करस्पॉन्डिंग पड़ोसी का भी बढ़ जाए, एंड वाइस वर्सा, घटे तो घट जाए। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का आपका एग्जाम्पल यहां दे रहा है कि नंबर ऑफ स्टाम्प्स और उनका कॉस्ट 5 तो 10, 10 तो 20, 15, यानी कि डबल, यानी कि सेम टू सेम सबका रेशियो है, तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। सबका रेशियो निकाला यहाँ तो सब 1/2 आया, तो इस वेरिएशन को हम क्या कहेंगे जी? डायरेक्ट वेरिएशन। देखिए, एक्स अपॉन वाई डज नॉट चेंज, डी फॉर डायरेक्ट और डी फॉर डिवाइड, डी फॉर डायरेक्ट और डी फॉर डिवाइड, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ये समझ गए? अब जो है ये के टाइम्स, के का मतलब क्या है? यहाँ कांस्टेंट है, यानी कि उनका ये जो है रेशियो हमेशा सेम रहेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है तो के टाइम्स है। अब ये दे रखा है तो वैल्यूज निकालना है, पी और क्यू का वैल्यू, तो सिंपल सा क्या किया जी? तो इनका रेशियो इक्वल करके और पी और क्यू का वैल्यू निकाल दिया। फिर उसी तरह से सेकंड यहाँ क्यू का वैल्यू निकालने के लिए तो 5/8 भी ले सकते थे, ये भी ले सकते हो यदि वैल्यू निकल गया है तो इस तरह से क्यू का वैल्यू निकल गया। ये चेक करना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं है, तो सबका रेशियो ये फाइंड किया, 2/3, 3/1/3 आ रहा है, तो क्या 5/17 1/3 आएगा? तो नो, तो ये जो है नहीं है डायरेक्ट वेरिएशन, नॉट इक्वल आ गया 1/3। अब इसी तरह से ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। एग्जाम्पल में ये समझाया हुआ है। एग्जाम्पल जैसे कॉस्ट ऑफ 6 मिनरल वाटर बोतल 90, हाउ मेनी मिनरल वाटर बोतल कैन बी बॉट रुपीज इतना। तो क्या करते हैं जी? तो ये दोनों क्वांटिटीज को एक बॉक्स बना के लिखते हैं। देखिए, बॉक्स बना के ये दोनों क्वांटिटीज लिखा गया, तो नंबर 6 था, उनका कॉस्ट यहाँ है। अब ये नहीं मालूम है, नंबर नहीं मालूम है लेकिन कॉस्ट मालूम है, तो कॉस्ट वाले कॉलम में लिखाएगा। और इनको ये नंबर बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या पढ़ते हैं? तो ये सेम होता है, उनका अपॉन में रेशियो सेम होता है, और इस तरह से ये फाइंड हो गया। मैन डिपॉजिट rupees 5,000 in a bank, earn an interest of rupees 600 in 2 years. How many interest would deposit of rupees 8,000 earn in the same period? यानी कि 2 years के लिए है, तो वहीं सेम टू सेम रहेगा। ये लिख लिया, मनी डिपॉजिट इंटरेस्ट, इस तरह से ये डायरेक्ट वेरिएशन है, और ये फाइंड होगा। वर्कशीट 1 आप लोग बनाएंगे।